नाकाबिले ख़रीद। जदीद तुर्की के ममार मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सवाने हयात ग्रे वुल्फ कायद-ए-आज़म को उन दिनों बहुत पसंद आई थी जब वह हिंदुस्तान से मायूस होकर दोबारा इंग्लिस्तान जाकर आबाद हो गए। ग्रे वुल्फ के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़कर कायद के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती होगी कि वो जलावतनी की इस पुरसकून ज़िंदगी को तर्क करके फिर हिंदुस्तानी सियासत के हंगामों में शरीक हो जाएं और अपने अजीम सियासी मकसद की तकमील के लिए सरगर्म अमल हों। ये दास्तान भी दिलचस्प और असरंगेज़ है। जुलाई 1933 की एक शाम को नवाबजादा लियाकत अली खां और उनकी बेगम राना लियाकत हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान आकर वेस्ट हीथ हाउस पहुँचे और उन्होंने कायद से इस्तदा की कि वो वतन लौट चलें। लियाकत अली खां जो आगे चलकर कायद मिल्लत कहलाए और कायद आज़म के दस्ते रास्त साबित हुए। 1896 में पैदा हुए थे। वो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। हेक्टर बोलाइथो लिखते हैं कि मिस्टर जिन्ना और लियाकत की दोस्ती और हैम्पस्टेड में उनकी तारीखी मुलाकात का किस्सा मैंने बेगम लियाकत अली खां की ज़ुबानी सुना है। बेगम साहिबा ने उसे यूं बयान किया, मेरे शोहर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक दूसरे को 1928 से जानते थे। उनकी मुलाकात इस साल कलकत्ता में हुई थी, जहां ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कायद को यह ताना देकर खामोश करने की कोशिश की गई थी कि वो किसी अनुमान से भी मुसलमानों की क़यादत का दावा नहीं कर सकते। लियाकत उन लोगों में से थे जिन्होंने उस वक्त भी कायद का साथ दिया। वो हमेशा कायद के मुद्दा थे। हमारी शादी 1933 के शुरू में हुई और हनीमून मनाने के लिए हमने यूरोप का सफ़र किया। लियाकत को यकीन था कि मिस्टर जिन्ना आप भी मुस्लिम लीग और मुसलमानों को बचा सकते हैं, मगर वो 7 समंदर पार इंग्लिस्तान में बैठे थे और हिंदुस्तान में लोगों का ख्याल था कि जिन्ना अपनी कौम से मायूस हो चुके हैं और अब कभी वापस न आएंगे। लंदन आकर एक दावत में मेरी और लियाकत की मुलाकात मिस्टर जिन्ना से हुई। लियाकत ने मिलते ही मिस्टर जिन्ना से असरार शुरू किया कि वो वतन लौट चलें। मुझे वो अल्फाज भी याद हैं जो लियाकत ने उस मौका पर इस्तेमाल किए। कौम को किसी ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो किसी कीमत पर ख़रीदा ना जा सके। ये लफ्ज़ मेरे शोहर को बहुत पसंद था और इसमें शक नहीं कि मिस्टर जिन्ना वाकई अनपरचेजेबल थे। दुनिया की कोई ताकत किसी कीमत पर उन्हें ख़रीद ना सकती थी। मिस्टर जिन्ना लियाकत की बातें सुनते रहे। अव्वल उनका जवाब ना था। उन्होंने इंग्लिस्तान में अपनी ज़िंदगी और हैम्पस्टेड में अपने सुकून और इत्मीनान का जिक्र किया, लेकिन लियाकत आसानी से टलने वाले ना थे। उन्होंने बार बार असरार किया कि आपको बहर सूरत वापस आना चाहिए। मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है। आप मुस्लिम लीग को नई ज़िंदगी अता कर सकते हैं और इसको मरने से बचा सकते हैं। मिस्टर जिन्ना सुनते रहे, फिर यकायक बोले, अच्छा जुमा की शाम आप दोनों रात का खाना मेरे साथ खाएं। बेगम राना लियाकत अली खां कहती हैं कि जुमा को हम दोनों मोटर में सवार होकर हैम्पस्टेड जा पहुँचे। वो बड़ी हसीन शाम थी। मिस्टर जिन्ना की आलीशान कोठी थी और उसके सेब के दरख्त अब तक मुझे याद हैं। मिस फातिमा जिन्ना अपने भाई के आराम का बहुत ख्याल रखती। ये सब देखकर मुझे यूं महसूस हुआ कि मिस्टर जिन्ना इस इत्मीनान और आराम व आसाइश की ज़िंदगी को छोड़कर कभी वापस हिंदुस्तान न जाएंगे। खाने के बाद लियाकत ने फिर बहुत ज़ोर देकर मिस्टर जिन्ना से कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप वापस हिंदुस्तान आ जाएँ। बेगम राना लियाकत अली खां का कहना था कि मैं खुद अरसे से जिन्ना साहब की पुरस्कार थी। मैंने लियाकत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि मैं औरतों को आपके लिए काम करने पर आमादा करूँगी। मैं उनको कौमी तंजीम की सफ़ों में वापस ले आऊँगी। इस पर मिस्टर जिन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अभी कम उम्र हो, तुम हिंदुस्तान की औरतों को नहीं जानती, ना दुनिया को जानती हो। ताहम लियाकत की बात मिस्टर जिन्ना ने गौर से सुनी और आखिर कुछ पसीज कर बोले, अच्छा तुम वापस जाकर सियासी सूरत हाल का जायज़ा लो और मुल्क के हर हिस्से के लोगों के जज्बातों ख्यालात का अंदाज़ा लगाओ। मैं तुम्हारी सूझबूझ पर भरोसा है। अगर तुम मुलाकातों के बाद बिलाकर इसी नतीजे पर पहुँचे कि मुझे वापस जाना चाहिए तो लिख भेजना। मैं यहाँ की सुकूनत तर्क करके वतन लौट आऊँगा। राना लियाकत कहती हैं, लियाकत बहुत खुश लंदन से वापस हिंदुस्तान पहुँचे। वापसी के बाद कई महीनों तक एक दिन दौरों और सियासी बातचीत और पूछगछ में सरफ हुआ। वो अपने काम में बड़े मुस्तैद और पक्के थे। उन्होंने तकरीबन 100 अहम आदमियों से बातचीत की और सियासी सूरत हाल के मतलब मुकम्मल मालूमात हासिल की और जब पूरे गौर व खोज के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उनका ख्याल दुरुस्त है तो उन्होंने मिस्टर जिन्ना को लिख भेजा कि अब आप आ जाएं।
कताब मोहम्मद अली जिन्ना के मुसन्नफ़ हेक्टर बोलाइथो लिखते हैं कि जिन दिनों मिस्टर जिन्ना लंदन में वकालत करते थे, उनके दफ्तर के मुतस्सिल एक अंग्रेज़ वकील मिस्टर T.W. रैमज़े का दफ्तर था। उन्होंने जिन्ना की लंदन से वापसी का हाल यूं बयान किया कि मुझे वो दिन याद है जब जिन्ना ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि वो वतन वापस जा रहे हैं। उनके खूबसूरत और शानदार महागनी फर्नीचर पर बहुत से वकीलों की नज़र थी। वो उसे ख़रीदना चाहते थे। फर्नीचर में महागनी की चंद बड़ी खूबसूरत मेज़ें भी थीं। एक वकील ने मिस्टर जिन्ना से कहा वो इन्हें ख़रीदना चाहता है। मिस्टर जिन्ना ने जवाब दिया, मुझे लकड़ी के इन टुकड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं, तुम ये सब ले लो। मैं एक बहुत बड़े मकसद के लिए हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ। इस तरह कायद वापस हिंदुस्तान आ गए और पाकिस्तान की तारीख़ी जद्दोजहद का आगाज़ किया। नाज़रीन, चलते चलते मैं आपसे कहता जाऊं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए उमर शाह चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सकें।